हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो हम लेके आ गए एक बहुत बड़ा वैकेंसी अपडेट हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेडियोग्राफी कोर्स कर रखा है उन सब के लिए। रेडियोग्राफी के अंदर हरियाणा के अंदर जो स्टेट की वैकेंसी आई है, इसके अंदर जिन भी स्टूडेंट ने रेडियोग्राफी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, साथ में उनके पास में डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जिन्होंने बीएससी डिग्री कर रखी है रेडियोग्राफी में, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वैकेंसी अपडेट आ गया है। गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई है, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है। अब इसमें बात करेंगे अपन की इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म की फीस कितनी है, लास्ट डेट फॉर्म की कब है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, कहां पर एग्जाम होगा, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, मतलब कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलो, हरियाणा रेडियोग्राफर भर्ती 100 प्लस पद है, इसमें 100 प्लस पदों पर भर्ती आई है। ये जो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखो, ये जो साइड है आपको दिख रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, इस साइड के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको आपको यहाँ पर आपको इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो अलग अलग आ रखे है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके लिए। यदि आपको कोई भी वैकेंसी को रिलेटेड या भी आपको क्विक अपडेट चाहिए तो आप फॉलो करें हमारे किरोस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, और इन व्हाट्सएप ग्रुप को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपना हाई भेजिए, ताकि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सको। और इससे आपको क्या होगा, इससे आपको कोई भी वैकेंसी का अपडेट आएगा तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा। चलो, तो इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, मतलब कि जो नोटिस आया वो डेट है 6 तारीख, 6 फरवरी को इसका नोटिस आया था। ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 तारीख है। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की वो 23 फरवरी की 12 बजे तक है। 23 फरवरी की 12 बजे तक है जो क्लोजिंग डेट है इसकी। और फीस डिटेल, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एनी कंडीशन फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। आपको फॉर्म की 1 भी रुपए की फीस नहीं है, यहाँ पर 0 रुपए का फॉर्म है, आपको फ्री में फॉर्म भरना है, कोई भी रुपए नहीं लग रहे फॉर्म के, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, इम्पोर्टेंट डेट फॉर बीसीए, बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। इन कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यू ऑन और ऑफ 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, है ना। 1 अप्रैल से पहले का, ये जितने भी बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से पहले के होने चाहिए, है ना। उसके बाद का यदि किसी का सर्टिफिकेट हुआ तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। बिफोर द क्लोजिंग डेट, सॉरी, 1 अप्रैल 2025 से लेकर जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है ना, उसके बीच का जिसका भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या ईसीएस जो भी बना हुआ है, ये बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो मान्य होगा। 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं मान्य होगा, और फॉर्म की क्लोजिंग डेट के बाद का यदि कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो नहीं मान्य होगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से ये जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है उसके बीच का यदि आपने सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो आपके लिए मान्य होगा। तो जिसका भी नहीं बना हुआ है वो अभी भी बना लो, क्योंकि लास्ट डेट है कितनी, 23 फरवरी, ध्यान रखना ये चीज। डीसीएस और ओसीएस कैंडिडेट्स, इनके लिए भी सर्टिफिकेट है वो जो 13 नवंबर 2024 से लेकर फॉर्म की क्लोजिंग डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ओके, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यू इश्यू फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम। ईएसएम के लिए 2 फरवरी 2025 से लेकर क्लोजिंग डेट के बीच का होना चाहिए, 1 साल का टाइम दे दिया रहा है हमको। एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये आपको हरियाणा की जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर आपको बने रहना है, वहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, और एग्जामिनेशन या एग्जाम डेट भी आपको उस साइड पर ही मिलेगी। अभी इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई है। रेडियोग्राफर की कितनी पोस्ट है, 2 डिपार्टमेंट है, एक हेल्थ और डीएमईआर, 2 डिपार्टमेंट है। इन दोनों के अंदर रेडियोग्राफर की अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। पे स्केल दोनों का एकदम सेम रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए हेल्थ के अंदर 34 सीट है, डीएमईआर के अंदर 14 सीट है। डीसीएस जो डीसीएस कैटेगरी है उनके लिए हेल्थ में 10 है, इसमें 3 है, ओसीएस में 7 और 3 है, बीसी में 12 और 3 है, बीसीबी में 9 और 3 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 11 और 3 है, ईएसएम जैन के लिए 7 और 3 है, ईएसएम डीसीएससी के लिए 0, यहाँ पर कोई सीट नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना। ईसीएम डीएससी के लिए सीटें नहीं है।
ESM OSC के लिए 2 सीट है, इसमें 0 सीट है। ESM BCA में 4 सीट है, इसमें 0 सीट है। ESM BCB में 3 सीट है, इसमें 0 सीट है। मतलब कि DMR में जो DMER है इसके अंदर DSC OSC BCA और BCB के अंदर 0 सीट है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 99 सीटें हैं और DMER के अंदर 32 सीटें हैं। PWD कैंडिडेट के लिए अलग से 1 2 3 4 सीट है इसमें और 4 ही सीट इसमें, 8 सीटें हैं PWD वालों के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग कहाँ पर कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी है 99 और 32, मतलब कि 131 सीट ये हो गई और PWD की 8 सीटें, मतलब 140 के आसपास, 139 सीटें, मतलब बहुत बड़ी, बहुत अच्छी संख्या में सीटें आई है। हालांकि जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं है, फिर भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, ठीक। अब हम बात करेंगे कि सर इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो 10th + 2 मतलब 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, वो भी किसमें, साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपकी 12th पास होनी चाहिए। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी तो वैसे ही नहीं है। साथ में क्या होना चाहिए, BSc होनी चाहिए रेगुलर रेडियोग्राफी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, है ना। यहाँ पर आप पे BSc डिग्री होनी चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, इमेजिंग के अंदर। और यदि BSc डिग्री नहीं है तो आपके 3 ईयर का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड थेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, वहाँ से होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपके 3 ईयर का डिप्लोमा क्या होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं कर रखी है, डिग्री वाला भी एलिजिबल है और किसी ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल है। और यहाँ पर डिप्लोमा में एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो डिग्री वाला है वही डिप्लोमा वाला है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री वाला दे सकता है वो भी, डिप्लोमा वाला भी वही एग्जाम दे सकता है। इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं कर रखा है कि डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है इसमें। फिर क्या है, मैट्रिक एंड साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। रेडियोग्राफी डिप्लोमा कोर्स पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके 12th के अंदर, और वो PCB और PCM दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, यहाँ पर 70-30 का रेशियो है। 70 तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे रेडियोग्राफी के, और 30 में जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लेते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, ओनली स्टेट की हिस्ट्री आएगी, सेंट्रल हिस्ट्री नहीं आएगी, पूरे सेंटर की नहीं आएगी, ओनली स्टेट की, हरियाणा स्टेट की जो हिस्ट्री है ना वही आएगी। करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविल, इन्वायरमेंट और कल्चर, ये सारे वेटेज है इनका 20%। और साथ में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डाटा, वेबसाइट, इनका वेटेज है 10%। कुल ये बन रहा है 30%, ठीक है। बाकी 70% क्या आएगा, 70% आएगा सब्जेक्ट, जो रेडियोग्राफी का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम थे ये सारे। और साथ में एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर क्या आएगा, एनाटॉमी के अंदर ध्यान रखना बोन एंड जॉइंट्स, साथ में एम्ब्रियोलॉजी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना, बोन एंड जॉइंट और साथ में एम्ब्रियोलॉजी, बोन को पूरा, जॉइंट को पूरा, एम्ब्रियोलॉजी को पूरा, ये है एनाटॉमी में। और बाकी फिजियोलॉजी दे रखी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथ में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ईयर, ओज, नाई, थ्रोट, आई, एंडोक्राइन सिस्टम और होम्योपैथिक और लिम्फेटिक सिस्टम और सरफेस एनाटॉमी एंड सरफेस मेकिंग ह्यूमन बॉडी। सरफेस एनाटॉमी के अंदर तो बोन एंड जॉइंट आ गया, ठीक है, और साथ में कार्टिलेज। तो ये जितने भी क्लास 11th की जो ह्यूमन फिजियो है उसके जितने चैप्टर है ना वो सारे दे दिए इसमें, रिप्रोडक्शन और वो सारे। तो आप क्लास 11th की ह्यूमन फिजियो पढ़ के जा सकते हो और साथ में एनाटॉमी पढ़ सके जा सकते हो। और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना है तो कोई अच्छी ह्यूमन फिजियो की बुक्स और एनाटॉमी की बुक्स पढ़ सकते हो आप। फिर आती है रेडियोलॉजी, फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडिएशन, रेडिएशन फिजिक्स भी आती है यहाँ पर, ध्यान रखना। जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब, क्वालिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे सर्किट, इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे, गामा रे, मेजरमेंट,
प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर मेजरमेंट मतलब कि टीएलडी, पॉकेट डोजीमेट्री, रेडिएशन सर्वे मीटर, रेडिएशन जोन मॉनिटर। तो ये टीएलडी हो गया, पॉकेट डोजीमेट्री हो गई, और जो भी डोज कैलकुलेशन के या डोज डिटेक्शन के डोजीमेट्री इक्विपमेंट है उनको आपको पढ़ के जाना है। और बाकी नॉर्मल रेडियोग्राफिक फिजिक्स है, ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स है, जिसके अंदर ये एक्से ट्यूब, एक्से सर्किट, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काउंटर इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, बम स्लिंग एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये वाली चीज़ आएगी इसमें इंटरेक्शन के अंदर, है ना, ये ध्यान रखना। एक्सरे मशीन एक्सेसरीज, जैसे कि एक्सरे मशीन का एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, थर्मियोनिक डायोड क्या होता है, और प्रिंसिपल और प्रैक्टिस देखनी है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ट्रायोड वॉल्व, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, एक्सरे सर्किट, सेल्फ रेक्टिफाई सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज कंट्रोल, केवी, एमए, एक्सरे बीम, ये सारे इसमें आने वाले हैं आपको। फिर ये तो हो गया फिजिक्स का। अब होती है जो इमेजिंग वाला पोर्शन आ गया उसके अंदर एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, जो डार्क रूम का जो सब्जेक्ट है उसके है ये सारे, डार्क रूम की फिल्म प्रोसेसिंग वगैरह, ये आप देख लेना आराम से। इसके अंदर पूरा डार्क रूम का जो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर डार्क रूम पढ़ते हैं ना, वो है पूरा। फिर क्लिनिकल रेडियोग्राफिक पोस्टिंग, जिसके अंदर रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट जैसे एक्सरे मशीन आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, एक्सरे सर्किट आ गया, फ्लोरोस्कोपी आ गया, ग्रेड, फिल्टर, पोजीशन रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफिक व्यू, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, चेस्ट, एब्डोमेन, मतलब कि यहाँ पर पोजीशनिंग वाला पोर्शन आ गया। एक आ गया डार्क रूम और एक पोजीशनिंग, इसमें सारी पोजीशनिंग और डार्क रूम पढ़ लेना। फिर आता है इक्विपमेंट या फिर मॉडर्न इमेजिंग मॉड्यूलिटी, जैसे CT, MRI, USG वगैरह। CR हो गया, DR हो गया, CR DR 2 इमेजिंग एक्सरे इमेजिंग मशीनें हैं। मेमोग्राफी हो गया, CT, टोमोग्राफी जो उसको बोलते हैं अपन, साथ में MRI के साथ में USG, ये पढ़ना, ठीक है, USG, MRI, CT और CR और DR, ठीक है, और साथ में मेमोग्राफी। फिर है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन कॉन्ट्रास्ट यूज करता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा अपन किसी पार्ट की स्टडी करनी होती है, CT, MRI का यूज़ करके या USG का यूज़ करके या एक्सरे का यूज़ करके, तो उसको अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं अपन, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, बेरियम एनिमा, जो एक सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट है, साथ में इंट्रोकोफाइल, PTBD, सिनग्राम, फिस्टुलाग्राम, IVU, AUG, MCU, HSG, सेलोग्राम, T ट्यूब, कोलेंजियोग्रामी, फ्लोरोस्कोपी, इमेज इंटेंसिफायर, टोमोग्राफी, ये सारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल इन रेडियोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी या क्वालिटी कंट्रोल, ये वाला भी आता है, जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोड्यूसर इन रेडियोलॉजी, NABH, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और टिश्यू शिल्डिंग इफेक्ट, पर्सनल और एरियल मॉनिटरिंग, प्लानिंग ऑफ एक्सरे रूम, डार्क रूम एवोल्यूशन, वर्किंग वर्सल, रेडिएशन सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, ICRP, AERB रिकमेंडेशन, ये सारे हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये था आपके सिलेबस, और ये थी रेडियोग्राफी वैकेंसी जो हरियाणा के अंदर आई है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर अपन ने फॉर्म की डेट, कितनी सीटें आई हैं, क्या पे लेवल रहने वाला है, एग्ज़ाम अभी कब होगा उसका डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी डेट आपको जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी, और कौन कौन एलिजिबल है, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, क्या सिलेबस है, और ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने बात कर ली है। तो बच्चों अभी से इस वैकेंसी की जो भी बच्चे इसमें एप्लीकेबल है वो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से मिलते हैं किसी अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।